नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल अफेयर। नाउ आज के समय भारत का जो कर्ज है ना, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। कुछ ही दिन पहले मैंने ये वीडियो भी अपलोड करी थी इस टॉपिक के रिलेटेड। और आज के समय जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, बहुत से लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है आईएमएफ, डेट, जीडीपी रिलेटेड टॉपिक्स पर। नाउ आज के समय बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो इंडिया का ये डेट टू जीडीपी रेशियो है, ये खतरनाक स्तर पे तो नहीं चले जाएगा। और आईएमएफ ने तो ये भी कह रहा है कि सिचुएशन इतना ख़राब हो सकता है कि इन द फ्यूचर कि इंडिया का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है, ये 100% के पार चले जाएगा। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि भारत सरकार लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि देखिए, आईएमएफ की जो वार्निंग है ना, ये ऐसा नहीं है कि कह रहे हैं कि ये होकर ही रहेगा कि इंडिया डेट टू जीडीपी रेशियो 100% पार कर जाएगा, पक्का चला जाएगा। हम रोक नहीं सकते, या बस एक वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहे हैं कि बस से बदतर इतना हो सकता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे आईएमएफ रिपोर्ट ऑन इंडियाज डेट, गवर्नमेंट से रिपोर्ट ओनली टॉक्स ऑफ द वर्स्ट केस सिनेरियो। ना यहाँ पर आपका क्वेश्चन आएगा कि ये टॉपिक इतना ज़्यादा सेंसिटिव क्यों है कि आईएमएफ जैसे ही इस पे स्टेटमेंट करता है, दुनिया भर में इस पे बात करने लगते हैं, इंडियंस इस पे डिस्कस करने लगते हैं। सरकार यहाँ पर आकर कहती है कि डरो मत, ऐसा कुछ नहीं है कि कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर मान लो हाइपोथेटिकल स्पीकिंग कि इंडिया का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है, ये जहाँ तक कि मैं मान लो कि 100% से भी बढ़ गया या 100% के ऊपर चले गया, तो उससे क्या होगा। बेसिकली ये एक चिंता का विषय है। क्यों, समझाता हूँ आपको। देखो, सारा पॉइंट यहाँ पर है वर्ल्ड बैंक के एक फॉर्मूले में, इंडिया ना फंस जाए, ये फॉर्मूला मैं आपको समझाता हूँ। वर्ल्ड बैंक का जो इकोनॉमिस्ट है, ये आज से कई साल पहले स्टडी करी है और ये पाया कि अगर एक देश का डेट टू जीडीपी रेशियो है लगातार कई सालों से 77% के ऊपर रहता है ना, तो धीरे धीरे उस कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये स्ट्रेंथन कर जाएगी और कई सारे दिक्कतें आने स्टार्ट हो जाएंगी। और ये ऐसा नहीं है कि एक या दो क्वार्टर का ग्रोथ गिर गया, फिर वापस आपने कुछ टैक्स कम कर दिए तो ग्रोथ वापस उठ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। लंबे समय तक उसके बाद ग्रोथ नीचे ही रहेगी। ये वर्ल्ड बैंक ने अपनी तरफ से स्टडी किया है। नाउ ये स्टडी कुछ हद तक ठीक भी है और कुछ हद तक गलत भी है। कि पूरी स्टडी आप पढ़ोगे ना, उसमें आप कह लो इनके एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि अगर एक कंट्री का डेट टू जीडीपी रेशियो लगातार कई सालों से 100% के ऊपर भी रहता है, तो उस केस में वो देश बैंक करप्ट भी हो सकता है। मगर हमने देखा है कि यूएसए का डेट टू जीडीपी रेशियो है, ये 120% के आसपास रहता है और जापान का डेट टू जीडीपी रेशियो ये 200% के आसपास रहता है। बट यूएसए एक बहुत ही यूनिक कंट्री है, ये लोग खुद ही डॉलर छापते हैं, इनसे आप किसी और कंट्री को कंपेयर नहीं कर सकते हो। और वैसे जो वर्ल्ड बैंक का फॉर्मूला है ग्रोथ के हिसाब से बिल्कुल सटीक बैठता है। आप एक बात नोट करोगे, जापान में और यूएसए में, कई और देशों में जहां डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत ही हाई है, वहां पर कई सालों से ये सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, बट ग्रोथ नहीं दिखती है। जीडीपी हिलने का नाम नहीं लेती है। जीडीपी का ग्रोथ आप कह लो प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है और इसीलिए ना इंडिया में लोग सेंसिटिव हो जाते हैं। जिन लोगों को इकोनॉमी के बारे में पता है, कि जिन लोगों को पता है कि डेट टू जीडीपी रेशियो कितना सेंसिटिव होता है मेंटेन करना, वो हमेशा जब भी देखेंगे डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ रहा है, तो आप कह लो वो थोड़ा बहुत अलर्ट हो जाते हैं। ना भारत सरकार ने अपनी तरफ से ये बोलने की कोशिश करी है कि जो डेट टू जीडीपी रेशियो बीच में बढ़ गया था बहुत ज़्यादा, वो ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक कारणों के वजह से हुई थी, वो कुछ रेयर इवेंट्स के वजह से हो गया था। जैसे कि कोविड-19, रशिया यूक्रेन वॉर, ऑयल के दाम बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे। रशिया से ऑयल परचेस करने से पहले हमने महंगे ऑयल भी परचेस भी किए हैं। उसके बाद हमने सोचा कि रशिया के साथ डील करते हैं और सस्ते दामों पे ऑयल खरीदते हैं। तो इनकी वजह से इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो है, ये बढ़ा है और भारत को बिल्कुल उधार लेना पड़ा, बॉन्ड रिलीज के करने पड़े। बट सरकार ये कहना है कि अभी भारत का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है, ये कंट्रोल में है। और आप देखोगे 2020-21 में ये 88% पहुंच गया था और 2022-23 में ये 81% आ गया है। और अगर सब कुछ कुशल मंगल रहा, कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आई, जैसे फिर से कोई मेजर पेंडेमिक या आपका वैक्सीन का इंतजाम करना पड़े, लॉकडाउन लगाना पड़े वगैरह, वो सब अगर ना हुआ, कोई वॉर वगैरह नहीं हुई, तो हाँ बिल्कुल इंडिया का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये वापस कंट्रोल में आ जाएगा और इंडिया की जो ग्रोथ है ये लगातार बढ़ती रहेगी।
नो चाइना डेट टू जीडीपी रेशियो के बारे में मैं अगर बताऊं तो आप देख पाओगे भारत सरकार ने ये कहा है कि चाइना का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये भी 200% के ऊपर है। नाउ इसको लेकर आपको कई आर्टिकल मिल जाएंगे कि चाइना का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये 2023 में 250% के ऊपर भी चले गया था। टू बी ऑनेस्ट चाइना का जो रियल फिगर है क्या है एक्चुअल में इनका डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है ये किसी को नहीं पता है प्रॉपरली, क्योंकि ये जो अपनी ट्रांसपेरेंसी है ये नहीं रखते हैं। डेट टू जीडीपी रेशियो में इन्होंने कितना लोन ले रखा है बाहर से इसकी डिटेल पूरी तरह से बाहर नहीं है। इसीलिए आप कह लीजिए कई जगह आपको देखने को मिलेगा कुछ और फिगर और कहीं और देखने को मिलेगा, जैसे कहीं हो सकता है 70% दिख जाए डेट टू जीडीपी रेशियो और कोई और तरीके से ये देखते हैं। और आप अमेरिका मीडिया के रिपोर्ट देखोगे तो वो कहते हैं चाइना का डेट टू जीडीपी रेशियो 250% के ऊपर जा चुका है। बट एट द सेम टाइम हमको एक बात ये भी देखनी होगी कि ठीक है चाइना ने उधार बहुत सारा उठा लिया मगर साथ ही साथ अपने सिटी भी खड़े कर लिए। आज के समय डेवलपमेंट के मामले में आप देखो इंडिया चाइना में बहुत डिफरेंस आ चुका है। हमारे यहाँ एवरेज सैलरी आप कह लीजिए 20 से लेकर 30,000 के बीच में मिलती है, वो भी सिटीज़ में। और चाइना में आप देखोगे 1 से लेकर 1.5 लाख के आसपास एक एवरेज सैलरी है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ओवरऑल। तो हमारे पास अभी अपॉर्चुनिटी है, हम भी अभी उधार उठाएंगे। सरकार ने ये भी कहा है कि ज़्यादातर जो भारत का उधार है ना ये इंडियन रुपीज़ में है, यही एक गवर्नमेंट बॉन्ड का डेट है और ऐसा नहीं है कि हमने डॉलर्स में उधार उठा रखे हैं। तो ये फिर भी एक अच्छी बात है कि डेट को हम कंट्रोल कर पाएंगे कल को। बट इंडिया इन द फ्यूचर डेट लेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे हम प्रॉपरली यूज़ करें, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्ड करने के लिए लॉजिस्टिक बिल्ड करें, पोर्ट्स बिल्ड करें, एयरपोर्ट्स बिल्ड करें, एक्सप्रेस वे ये सब बिल्ड करें। क्योंकि इस मामले में हम चाइना से बहुत ज़्यादा पीछे हैं, ना सिर्फ चाइना यूके से यूएसए से हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। और हम डेट टू जीडीपी रेशियो में मामले में हम तभी प्रॉपर कंपेयर कर पाएंगे जब डेवलपमेंट के मामले में हम और प्रोग्रेस के मामले में इनके आसपास आ पाएंगे तभी। तो फ्यूचर में इस टॉपिक के रिलेटेड और डेवलपमेंट होती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा, क्योंकि लोगों में एक जिज्ञासा बढ़ रही है अबाउट डेट, अबाउट इंडियाज़ पोजीशन। अच्छी बात है क्योंकि अभी लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट्स में, कंट्री के ग्रोथ का एक पार्ट बन रहे हैं कि जो भी इवेंट्स हो रहे हैं डेट के रिलेटेड तो उसको एक ट्रैक करने के लिए वीडियो चाहिए। तो इसके लिए मैं वीडियो ओवरऑल ज़रूर लाऊंगा। तो आप कह लो ओवरऑल जानना चाहते हैं इकोनॉमिक कंडीशन तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करिए, इस पर कंटिन्यू इसी रिलेटेड वीडियोस आते रहती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।